नाउ हेलो डियर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 30.1 चैप्टर 13। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप जानते हैं थ्योरी हम इसके पीछे वाले वीडियो में या पीछे वाले क्लास में हमने आपको बतला दिया है। मुझे उम्मीद है आपको थ्योरी पता होगा, लिमिट्स क्या है, कब लगता है, कौन कौन फॉर्म जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब किसमें किसमें डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं डाल सकते। तो हमने बताया होगा, डायरेक्ट थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं। जब क्वेश्चन 0/0 हो या इंफिनिटी हो, इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट एक वैल्यू नहीं डालते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग दो कंडीशन ऐसा है जो डायरेक्ट हम लोग जिसका भी वैल्यू रहे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है तो x का वैल्यू 2 है, y टेंडिंग टू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, मतलब डायरेक्ट हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक। लेकिन इसमें डी मैंने डायरेक्ट नहीं डाला, ओके। लेकिन जहां इन दोनों कंडीशनों को छोड़कर अगर कोई चीज मिले, जैसे मान लीजिए कोई नंबर मिल जाए या कोई नंबर बाई नंबर मिल जाए या नंबर बाई कोई 0 मिल जाए या 0 बाई नंबर मिल जाए। 0/0 मिले तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन 0 बाई नंबर मिले या नंबर बाई 0 मिले, नंबर बाई 0 मिले तो आंसर कितना आता है जी? इंफिनिटी में। और 0 बाई नंबर आए तो कितना आता है? 0। इन चारों कंडीशनों में 1 2 3 4 पांचों कंडीशनों में हम लोग डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल सकते हैं, ओके। कुछ फार्मूला मैंने दिया है, उसको मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ, मतलब फिर से एक बार लिख देता हूँ। और इसके बाद टाइप 1 का प्रॉब्लम है आपका, ये एक्सरसाइज 13.1 में 1 से लेकर के 11 तक टाइप 1 है। फिर 11 के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है, जो मैं 11 तक बताने के बाद बताऊंगा। हैं? हाँ 12 तक, सॉरी 12 तक। तो टाइप 1 में डियर, टाइप 1 में टाइप 1 1 to 12, ओके। 1 to 12 ये अलजेब्रिक लिमिट है कि कौन लिमिट है जी? अलजेब्रिक। इसमें कुछ फॉर्मूला लगता है, जो फॉर्मूला मैंने कल आपको दिया था। पहला लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a अगर रहे होता है n a टू द पावर n माइनस 1। सेकंड लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर p माइनस a टू द पावर p रहे। इसको हमने बताया होगा डियर n by p into a to the power n minus p। थर्ड बताया हमने लिमिट x टेंड्स टू 1, x to the power n minus 1 divided by x minus 1 इक्वल टू कितना होता है जी? n। लेकिन इन सभी फार्मूलाओं का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो 0/0 के रूप में, ठीक है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इस्तेमाल आपके एनसीईआरटी नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, इस पर एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ओके। आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का पहला प्रॉब्लम। देखेंगे आप, your first problem is limit x tends to 3, your first problem is limit x tends to 3 x plus 3, x plus 3 रख के देखेंगे, बस रख के देखेंगे कि अगर ये आ जाएगा तो दवाई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। x जब देखें 3 डालोगे, 3 plus 3 इक्वल टू कितना आ गया? 6। 6 जो हमारा नंबर आ गया, नंबर आ जाए, नंबर बाई नंबर आ जाए, नंबर बाई 0 आ जाए, 0 बाई नंबर आ जाए, जो आएगा वही हमारा क्या होगा तो आंसर होगा। सिर्फ 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आएगा तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? 0/0 का हम कल बताया आपको, आज फिर बता दे रहे हैं आपको। 0/0 आता है तो उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, ओके। या फिर जो फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है जिन्हें गुणनखंड, इन सारे फार्मूलाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब 0/0 का ही जवाब है। अब x की जगह पर a डाल के देख लो 0/0 आता है कि नहीं, देखो। x की जगह पर जब a डालोगे, इसमें x की जगह पर a क्या हो जाएगा? a टू द पावर n, देखो हो गया।
और x की जगह पर a डालोगे तो क्या है, a की पावर n हुआ माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस a, खत्म हो गया जीरो, खत्म हो गया, 0/0 है कि नहीं, टोटल 0/0 है, इसलिए इसका दवा निकला है। अरे भाई ऐसा थोड़े है कि हल्का सा मान लो नाखून काटते समय कट जाए तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, तो सिंपल रोग है, सिंपल रोग की दवा ऐसे भी हो जाती है। तो सिंपल रोग की दवा ऐसे भी जाएगी, लेकिन जो सिंपल रोग नहीं है, क्या किसी के वियोग से मर रहे हैं, रोग नहीं, वो रोग की तो भाई दवा मेरे पास नहीं है। तो ये भी देखिए 0/0 डाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, x की जगह पर डालो क्या हो जाएगा, a के पावर n माइनस a के पावर n क्या आ गया 0 भाई, x की जगह पर डालो a के पावर p माइनस a के पावर p, 0/0 आ गया। यहाँ x की जगह पर 1 डालो, x की जगह 1 डालो तो जाएगा 1 टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, 1 का पावर दुनिया कुछ भी चढ़ जाए 1 होता है, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 क्या आ गया 0/0। मतलब ये सब आसान के लोगों की दवा है जिसका डिफिनेशन अब तक अनडिफाइंड फॉर्म का है। ओके, अब देखते हैं हम लोग लगातार क्वेश्चन बना रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू कितना है बोलो, x minus 22/7, लिमिट x टेंड्स टू कितना है बोलो, पाई है, x माइनस 22 डिवाइड बाई 7, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, डी के डी डाल के देखिए, डाल के देखो डी के डी की, ऐसा तो नहीं कि 0/0 तो नहीं ना आ रहा है, खाली 0 आ जाएगा तो टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 नहीं आना चाहिए। कल अजय जी तो आप अनुपस्थित थे, कोई दिक्कत नहीं है, कल का वीडियो देख लेंगे आप। x की जगह पर पाई डालो, x टेंड्स टू पाई का मतलब होता है अजय जी कि x की जगह पर क्या डालना है तो पाई डाली, पाई माइनस 22/7, और बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं कि पाई का मान कितना होता है, नहीं होता है, तो हो गया 22/7 माइनस 22 डिवाइड बाई 7, नाउ दिस कैंसिल, नाउ दिस इज 0, 0/0 नहीं आना चाहिए, 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 नहीं आना चाहिए, कोई तकलीफ। तो 3 बनाएंगे डियर, आप हम 4 बना रहे हैं सर, उसका एलसीएम नहीं ले सकते, किसका डियर, 7 में, हाँ ले सकते हो, तो आप लेके देख लीजिए, वही आएगा। अरे यहाँ कीजिएगा आप 7x माइनस 22/7, आप कीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहाँ कीजिएगा आप मान लीजिए 7 एलसीएम ले लिए तो 7x माइनस 22, अब डालिए, ठीक, डाल के देखिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आता है करना। देखो परीक्षा में सबसे ऊपर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, आपका जो शब्द है पूंजिका वाला वर्ड नहीं, बहुत देर की निकाल के लिखने लगता है, तो एग्जामिनर पकड़ लेता है कि बाबू का अक्षर नहीं है, तो किताब के या बाबू का लैंग्वेज नहीं है, एक आदमी ऐसे नहीं ले सकता है, किताब से उतारा हुआ है ये, तो नंबर फिर कम दे देता है, बाद में कम दे देता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 into x, x का मान कितना है जी, पाई माइनस 22 डिवाइड बाय कितना हुआ 7, इधर मान रख दिए तो हटा गया, x की जगह पाई रख दिए तो हट गया, मान रख दीजिए 7 into पाई का मान 22 बटे में 7 माइनस 22/7, 7 से मिल गया 22 में से 22 गया 0/7, 0 कैसे भी किसी रास्ते से जाइए, हिंदुओं के रास्ते से जाइए, मुसलमानों के रास्ते से, सिख ईसाई कहीं जाइए, पहुंचना ऊपर ही है जी। अब इसको नोट डाउन करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नाउ डियर 3 बनाएंगे, सिर्फ r की जगह पर 1 पुट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कर रहा है, 4 बहुत इजी है जी, एकदम हलवा है, समझ जाइए आप। लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 4x माइनस 2, x की जगह 4 डाल दीजिए। हम जानते हैं कैलकुलस का नाम सुनते ही बहुत लोग डरते हैं, तो डर बना हुआ है आप लोग को, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज पूरा दिशा हो जाएगा आप लोग, दिशा दिमाग साफ, दिमाग साफ हो जाएगा। हजारों नौजवानों का दिशा हुआ है जी यहाँ पे, देखिए x से कितना डालोगे 4 डालेंगे, 4 into 4 plus 3 divided by 4 minus 2, 4 4 जा 16 plus 3 19 divided by 2, नाउ इसका आंसर। मन के डर को समाप्त कीजिए, डर के आगे जीतिए,
डर के आगे जीत है, और कैलकुलस तो अपना मीत है। मीत मतलब दोस्त। नाउ 5 नंबर देखें गौर से जरा। लिमिट x टेंड्स टू -1। अब x टेंड्स टू -1 है, मतलब जहां जहां x है -1 डालना है, और डाल के देख लेंगे कहीं 0/0 आ गया तो भैया डायरेक्ट डालना नहीं है, फिर उसको कोई फॉर्मूला पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाउ देयर क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय x - 1। डाल के देखते हैं शायद काम बन जाए। ओके, x जगह -1 डालेंगे तो एक -1 डालो तो जाएगा -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पर -1, यहाँ पे -1। ओके, -1 नाउ डेट 6 प्रॉब्लम। 6 थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, देखिए क्या है टिपिकल, इसलिए है ये क्योंकि ये सीधे सीधे भैया ठीक होने वाला नहीं है, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ेगा। जख्म बना दिया। -1 डिवाइड बाय x। अब इसमें चेक कीजिए, इसमें चेक कीजिए, और फिर बाकी को नहीं चेक बाकी को भी कर रहे थे। 0/0 आ जाता तो फिर इसको काट देते, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी 0/0 आ जाता तो हम लोग आगे बढ़ते, फिर इसको समझते कि रफ वर्क हो गया मेरा। ये डाल के देखो, x की जगह 0 डालो, 0/0 आया। देख लो, नीचे डालो तो नीचे भैया 0 आ गया, x की जगह 0, ऊपर में x की जगह 0 डालोगे तो जाएगा 0 + 1 मतलब 1, और 1 टू द पावर 5 इज 1 -1 0। 0/0 आ गया, मतलब अब इसमें डायरेक्ट डालने लगी है, नहीं है वैल्यू, इसको कुछ दिमाग में कर लेते हैं। काम कर रहे हैं डियर हम लोग। एक रूल हम लिखे हैं कल, आज भी लिखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n -1 बाय x - 1 रहे तो क्या होता है जी? पता है? कोई दिक्कत? 1 तो है यहाँ पर, लेकिन एक तो किसी के पावर n है, तो एक तो किसी के पावर n नहीं है, 2 के पावर n है। किसी अकेले के पावर n हो तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 का n है, तो हम उसको दोनों को कोई एक नंबर मान लेते हैं, कुछ भी x y z। x तो ये कुछ मान लो, बोलो क्या माने? x + 1 क्या माने? कुछ बोलो, y मान लेते हैं। ठीक, अब देखो x क्या है यहाँ? अब लिखेंगे when मैंने जब x का मान 0 होगा तब y का मान क्या होगा? y। फिर सुनो, जब x 0 डाल दोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? फिर सुनो, जब x के जगह पर 0 डाल दोगे तो y का मान कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 + 0 का मान क्या जी? बस में आ रहा है। मतलब जहाँ x जब हम किसी दूसरे के जगह पर फिर दूसरे को रखेंगे तो उसके अनुसार हमको लिमिट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले से ये बाबू थे, क्या नाम तुम्हारा? विष्णु जी थे मेरे यहाँ, इनका लिमिट था 4 रोटी। ठीक, अब उनके जगह पर अब हो जाए जी आ गए तो हैवी बॉडी, कोई जरूरी तो नहीं है कि उनका लिमिट 4 रोटी है, वो 8 रोटी मार सकते हैं। तो अगर किसी को रिप्लेस करते हैं आप लिमिट के क्वेश्चन में, किसी उसके जगह पर किसी दूसरे को रखते हैं तो फिर उसका लिमिट हम लोग को देना पड़ेगा। भैया इनका लिमिट था 4, उनका लिमिट कितना हुआ? 8। देखिए जब अब इतना की जगह पर माने है भाई आप, तो लिखेंगे भैया यहाँ x 0 है, कहेगा भैया x जब 0 है तो y कितना हो जाएगा? तो 1, क्योंकि 1 + 0 1 होता है। अब मेरा सवाल क्या बन गया देखिएगा, x 0 की जगह पर y का जमाना आ गया, x खत्म, y कितना आ गया? तो 1। y कितना आ गया? 1 + x को क्या मान लिया आपने? 1 + x को आपने क्या माना? y के पावर 5 -1 x है। अब x का मान निकाल लीजिए। x + 1 का मान y है तो x का मान कितना हो जाएगा? y - 1 नहीं हो जाएगा। x + 1 का मान y माने हैं आप,
x का मान y माइनस 1 नहीं हो जाएगा? बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है तो आने देना फिर उसको मना मत करना, ठीक है? बड़े दिन के बाद आई है, 16 साल उम्र गुजर गए तब जाकर आई है। इसके पहले कैलकुलस से मुलाकात कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ था। मुलाकात तो बाबा ही कराता है, आइए, या गार्जियन भी करा देंगे आपके, टेंशन मत लीजिए। अपने मुलाकात के चक्कर में जो तुम लोग रहते हो ना, परेशानी वहीं खड़ी होती है। सब चीज से गार्जियन मुलाकात करवाएंगे समय समय पर, ओके? आप देखिए x का मान कितना है जी? y माइनस 1। अब देखिए कितना मजा आया, एकदम शांति पूर्वक। ज्ञान की प्राप्ति शांति में होती है डियर। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति शांति में होती, पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पड़ा था और अध्ययन करना पड़ा था आपको, ओके? देखिए अभी दर्द को पहले दिए दवाई कि अगर x टेंडिंग टू 1 रहे तो x n माइनस 1 बाई x माइनस 1 का मान कितना होता है? n होता है। बस अंतर यही है कि ये यहाँ पर x जो 1 था, यहाँ पर y 1 है। तो x पर जो चढ़ा था यहाँ y पर चढ़ा है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना? अरे आप a प्लस b के अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ मिल गया x प्लस y का होल स्क्वायर, तो नहीं कहोगे कि इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे? तकलीफ है तो बोलो ना। एक बार फिर से x n माइनस 1 बाई x माइनस 1 था, लिख देते हैं। x जब क्या है? तो y n माइनस 1 बाई y माइनस 1 का भी मान कितना हो जाएगा? तो n हो जाएगा। और ना दूसरा आंसर कैसा लगा? And now प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए मेरे पास जगह नहीं है सर, हम इसको नोट करें। आप तो स्टार्ट 7। नाउ लेट्स 7 प्रॉब्लम। दोस्तों देखेंगे धीरे धीरे मैथ आपको एकदम आसान लगेगा। हाँ तो कैलकुलस तो एकदम आसान लगने लगेगा, वैसे सब मैथ कैलकुलस है, ओके? नाउ लेट्स 7 प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। पहले हम चेक करेंगे पीएमसी, प्राइवेट में चेक कर लेंगे भैया कि बड़ा सवाल है, बड़ा रोग है, कहीं 0 बाई 0 तो नहीं है। तो जहां आसानी से डाल के रखा है तो वहां डालो, तो पहले नीचे डालना आसानी से हो जाएगा ना। नीचे डालो, 2 का स्क्वायर डालोगे 2 दूना का 4 माइनस 4 0, नीचे तो 0 आ गया। तकलीफ हो रही हो तो बोल देना, मुंह खोल देना। ऊपर डाल के देखो, x की जगह 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 2 4। शांति से सुन लो, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। 2 2 4, फिर यस सर। समझ में नहीं आया तो बोलो, पहले शांति से सुन लो। 2 2 4, 3 12, 12 माइनस x की जगह पर 2 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 एंड प्लस 12 का किया आ गया भैया 0 बाई 0, पकड़ा गया रोग। एंड जब 0 बाई 0 क्वेश्चन आया तो दूसरा कोई चारा नहीं है सर, हम लोग उसका गुफा करते हैं, गुणनखंड करते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? फैक्टराइजेशन करते हैं, ओके? फैक्टराइजेशन करने आता होगा आपको गुणनखंड करने। कैसे गुणनखंड करते हैं ये? हम लोग करते ये हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 10 23। तो इस बीच वाले को ऐसे 2 फ्रैक्शन में हम लोग उसको 2 भाग में तोड़ते हैं, जिसको जोड़ने और घटाने पर -x है और मल्टीप्लाई करने पर -30 है, ओके? जब आप साफ करें ये आएगा -6x प्लस 5x, देख लीजिए -6 प्लस 5 -x आ भी जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 भी आ जाएगा, जो 30 होना, ओके? -10 नीचे में क्या होगा? क्या हुआ कालिया? 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। दिक्कत है तो बोलो ना। लिमिट x टेंड्स टू 2, बहुत आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलस का चूंकि शुरुआत हो रहा है तो शुरुआत में एक बार जोर से इंजेक्शन भोग देंगे तो अगला दिन से लेकर लेवे नहीं करेगा, इसे बड़ी धीरे धीरे दिमाग में घुसाना है, ठीक है? कॉमन लेंगे हम लोग, 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई
Now they are this in the form of a square minus b square. पीछे से बोलने का प्रयास न करें सर, जब समझ में आपको नहीं आए तो बोलने का प्रयास करें। हम बार बार 1000 बार बोलते हैं, जब यही बात समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ाई का कैसे समझ में आएगा आपको। a square minus b square is a plus b into a minus b। अब देखिएगा क्या होगा। फिर बात लड़की लोग जैसा बात मत करो, लड़कियां ऐसे बात करती हैं, लड़के लोग शांत रहते हैं। शेर भुनभुनाता नहीं है, शेर दहाड़ता है। शेरनियां थोड़ी बहुत इधर करती है, चाहे चाहे। देखिएगा अब यहाँ से x - 2 कॉमन, यहाँ बच जाएगा 3x + 5। शांति से देखते रहिएगा जी, मजा आपको आएगा। x + 2 × x - 2। अब देखिएगा मैं बोला था लिमिट के सवाल में जब ऊपर नीचे कट जाता है तो समझो मामला पट जाता है, रोग हट जाता है, आंसर सट जाता है। x जगह पर 2 डाल दीजिए। आंख बंद करके डालिए, डाल के आंख बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 × x मतलब 2 डिवाइड बाय x + 2 मतलब 2 + 2। 3 दूना के 6 और 5 11। 11/4। नाउ दिस इज द आंसर एंड नाउ देयर इज 8 प्रॉब्लम। 8वां देखेंगे क्या तकलीफ किसी को है तो बोल दो। नाउ देयर कहाँ है बोलिए। ये जो की है, ये जो की गुणनखंड नहीं आता आपको, इसको दो भाग में तोड़े हैं। पहले फिर समझ जाए, -x को ब्रेक किए हैं, -6x + 5x। तो 5x - 6 से जाकर कितना बचेगा -x, और बाकी माइनस इनको जो कितना लिख दिए, ये दोनों में 3x कॉमन ले लिए। 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x, और चूंकि 3x लिए हैं तो 3 दूना के 6, 2 बचेगा। अब 5x - 10 में से 5 कॉमन ले लिए तो x बचा, -2 बचेगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बहुत अच्छी बात। क्या नाम हुआ आपका? ओम तिवारी। गांव बताइए। गढ़वा से फरमाइश किए थे ओम तिवारी जी। कस्टमर केयर प्लामो साइंस सेंटर से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। लिमिट x टेंड्स टू 3, x4 - 81 डिवाइडेड बाय x4 - 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर -5x - 3। डाल के देख लो, एक्सेल वैल्यू पुट करो। 3 जब भी डालोगे कुछ मन में भी डाला जाता है जी, सब कागज कलम से नहीं होता है। 3 के पावर 4 मतलब 3 3 के 9 3 27 क्या 81। 81 - 81 0। हम डाल के देख लें तो डाल के देख लें 0/0 आएगा। अब देखिए मतलब गुणनखंड करने पड़ेंगे, सीधे सीधे डालने लायक ये नहीं है। कुछ चीजें होती है जो डीआई होती है, डीआई में डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। रसगुल्ला में डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अब लौका मिल जाए तो डायरेक्ट काटोगे थोड़े, उसको छीलेंगे, काटेंगे, सब्जी बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे। ये लौका है जी, कुछ रसगुल्ला होता है डायरेक्ट इस्तेमाल, डीआई करिए, डीआई नहीं हो सकता इसका। ओके, तो इसको भी चेंज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3, x के पावर 4 -81 लिख दिए 3 के पावर 4। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसको वही वाला काम जिसमें आपको दर्द था ओम जी, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो रेडी हो जाएगा 2x² माइनस। अब देखो कितना में तोड़ेंगे, आना चाहिए -6 और -5 लिखेंगे -6x + x, तो -6x + x -5x आ भी गया -3। अब देखिए टेंशन मत लीजिए, हम बराबर बोलते हैं लेने की दुनिया में बहुत सामान है अभी, अब बहुत उम्र है आपका, सब बारी बारी से मिलेगा। आप गार्जियन के सामने बैठे हुए हैं, सब हम देंगे आपको, शांति से बैठिए। ज्यादा खजवाएगा हमको बोल देना, इसे ओम जी बोले थे। दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2x। बोलो हाँ, क्या हो गया? x - 3 आएगा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, +1 x - 3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और सवाल को बोल रहे हैं कि अब आप सजा लीजिए, लेकिन भैया दुश्मन को वही मार सकता है जिसके पास औजार हो, और औजार हमेशा तैयार हो, और अपने जीत से प्यार हो, तब तो मारिएगा। देखिएगा x - 3 होगा, बोलो बोलो ना, होगा × 2x + 1। अब यहाँ पर देखो दो फार्मूला आ रहा है, ये
औजार हमेशा साथ रहना चाहिए, नहीं कि लड़ाई के मैदान में गए बंदूक घर रख के आए हैं ठुकाइए कि नहीं लौटिएगा। औजार साथे मतलब दिमाग में हमेशा इसमें होना चाहिए। इसमें यदि ये फॉर्मूला आपका है, कॉपी में नहीं इसमें, तो बराबर दिमाग को क्लिक करेगा। कौन फॉर्मूला लगेगा? देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको, लिमिट अभी लिखे थे, आज भी लिखे थे जी। लिमिट x टेंड्स टू, अगर x के पावर n माइनस a के पावर n हो बाई x माइनस a हो तो उसका होता है n a के पावर n माइनस 1। x लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ देखो है लिमिट x टेंड्स टू a, a की जगह कितना है x के पावर n, x के पावर n, n की जगह कितना है 4 माइनस a के पावर n, a के पावर n बाई x माइनस 1। इतना तो अलग डिपार्टमेंट हो गया, नहीं हो गया? ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला इसमें मार कर रहा है, देखिएगा ये हो जाएगा आपको n, n की जगह कितना है 4 इंटू a n माइनस 1, इतना का हो गया। अब बाई में नीचे रख डाल दो, x से कितना डालोगे 2, 3 दूना का प्लस 3 के हो गया 4 गुने 3 के पावर 3 बटे में 6 3 के पावर 3, 3 3 कितना होता है 27, 27 गुने 4 108 बटे में 7। बन गई बात? इसको नोट कर लें। अब नाइट्रेट टाइप 1 लास्ट करने जा रहा है, गौर से देखेंगे आप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहो तो भी कर सकते हो, ताकि हमारी आपकी मुलाकात होते रहे। कहावत सुने हो ना, एक कहावत है, एक शायरी बोल देते हैं सवाल लिखने लिखते, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, हम आप नहीं मिलते तो भी काम चलता, मेरा भी आपका भी। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती, कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना यूं ही आपकी हमसे मुलाकात नहीं होती। ओके सर, नाइस, मुलाकात हुई है तो मुलाकात जारी रखें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर देखते हैं सवाल ऐसा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलते हैं, जिसे कोई बोले इसको दिखा करके बताओ तो इसमें कौन सा चीज नहीं है? ढक्कन। इसका मतलब पूरा आप इसका फोटो देखे हैं तभी बोल रहे हैं कि इसमें ढक्कन नहीं है। इसको ऐसे खोल के पूरा बोले कि बोले क्या कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, बोलो सर लगा दीजिए इसको, बोलो। देखिए एक फॉर्मूला आप देखे हैं ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू यदि 1 रहे और x टू द पावर n रहे माइनस 1 रहे बाई x माइनस 1 रहे, उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखते हैं? तो m। ओके, अब यहाँ देखिए x के पावर n माइनस 1 तो है, x के पावर n माइनस 1 तो है, लेकिन नीचे में x माइनस 1 नहीं है, हैगा? और यहाँ भी x के पावर n माइनस 1 तो है, लेकिन नीचे में x माइनस 1 नहीं है। तो अगर अंश और हर में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं होता है। जैसे मान लो कोई लड़का लिखा है 3/5, उसको मैंने दिया 3/2 और 5/2, मतलब 3 में 2 से डिवाइड कर दिया, 5 में 2 से कट जाएगा, तो ही आ जाएगा। ये काम करते हैं डियर, गौर से देखेंगे आप, ये फॉर्मूला हमारा हुआ, यहीं से दिमाग हमारा क्लिक किया, ये औजार है, और औजार अगर आपका तैयार है और अपने जीत से प्यार है तो समझो कि दुश्मन का हार है। z माइनस 1 से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, z टू द पावर 1/6 माइनस 1, z माइनस 1 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला पर आ गया। देखो ये x के पावर n माइनस 1/x माइनस 1, इसका मान होता है n मतलब 1/3, और ये भी हो गया आपको x के पावर n माइनस 1/x माइनस 1, इसका 1/6, उलट पलट कर दो, 3 दूना का आंसर इज 2। नाउ दिस आंसर एंड नॉट 10। देखिएगा कितना इजी सवाल है जी। लिमिट क्वेश्चन बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 10 था सर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर सर 9 नहीं था, 10 हो गया, अच्छी बात है। 9 देखिए क्या है, 9 बहुत इजी है, एकदम हलवा प्रॉब्लम है डियर। हलवा मतलब बिना चबाए चल जाए जो अंदर, हलवा भी नहीं जाए चबा बिना चबाए अंदर, तो समझो कैसा है वो बंदर। वैसे कोई बंदर इसमें है क्या? नहीं है। अब देखो ये सवाल है, बहुत इजी है डियर्स, अब डाल के देख लीजिए, x की जगह 0 डालेगा, a into 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस b डिवाइड बाय c into 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1, 0 प्लस b मतलब b/1, मतलब b आपका आंसर आ गया। और नाउ लास्ट फॉर दिस साइड 11 लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 है 1 है 1 ax² प्लस bx प्लस कितना है? c डिवाइड बाय cx² प्लस bx प्लस cx² प्लस bx प्लस a।
कहीं माइनस ही नहीं है तो जीरो होने का तो कोई संभावना ही नहीं है जी। जब 0/0 तब होता है ना जब प्लस माइनस हो। अरे 5 0 तब होगा जब माइनस हो। यस सर। प्लस 0 तभी होता है जब उसके बगल में माइनस हो। इसलिए 0 मतलब 0 बनना है, 0 बनना है, 0 बनना है। तो अगर तू प्लस हो तो बगल में माइनस को मत रखना कभी, नहीं तो 0 बन जाओगे जी। अगर तू प्लस हो माइनस को मत रखना, अगर तू माइनस हो तो प्लस को बगल में मत रखना, 0। ओके, डाल के देखो a × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a देखो यहाँ x की जगह 1 रखे हम यस सर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? a × 1 कितना हो जाएगा? b × 1 कितना हो जाएगा? प्लस c डिवाइड बाई c गुने 1 का स्क्वायर c प्लस b प्लस a। ये भी है a प्लस b प्लस c, ये भी है a प्लस b प्लस c। कट गया, क्या आ गया? तो 1 5/5 कटेगा तो 0 आ जाएगा। If you don't know after cutting 5/5 get 1, then how can you expect that you get first class in IAS examination? Impossible sir। तो ये रहा आपका अलजेब्रिक लिमिट सर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले क्लास में हम बताएंगे आपको लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाइस, बाय, थैंक यू।